स्वागत है आप सबका मोर ट्रेडिंग के इस खास शो में। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। और दिवाली का दिन हो, मिठाई और पटाखे की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मिठाई तो आप सब लोग खाएंगे, लेकिन पटाखे आपको छोड़ने हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट तैयार हैं पटाखे छोड़ने के लिए। तो आइए बिगुल पटाखा शेयर लेते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट से दिवाली के दमदार पिक। मैं एक ही साथ आप सबको हैप्पी दिवाली बोल देता हूँ। आप सबके लिए दिवाली बहुत मंगलमय हो। शुभकामनाओं आपको, आपके पूरे परिवार, आपकी टीम्स को। और उम्मीद करें कि ये नया साल 2080 आप सबके लिए बहुत समृद्धि भरा हो। शुरुआत करते हैं सेनानी साहब से। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपका पटाखा शेयर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू एवरी वन ऑफ यू। ये जो विक्रम संवत 2080 है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के रिलेटेड, क्योंकि मार्केट का जो 80-20 रूल है और विक्रम संवत 2080 है तो एकदम सूटेबल है 2080 और बहुत ही मंगलमय रह सकता है ये 2080 का विक्रम संवत बाजार के उपलक्ष्य में। तो अनिल जी, आज का जो पटाखा शेयर मेरा होगा वो बैंकिंग स्पेस से लेके आया हूं और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टॉप ऑफ द रडार में है। डाइवर्सिफाइड रिटेल बैंक है। इंफ्रा का जो उनका कंट्रीब्यूशन है बुक्स में वो कम हो रहा है, रिटेल में बढ़ते जा रहा है। दूसरे तिमाही के एनआईए ग्रोथ दमदार 31%, मुनाफा 35% से ग्रोथ हुए दिखे और हम उम्मीद कर रहे हैं 6% प्लस निम्स आ सकते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स भी 1.4% आ सकते हैं। लोन ग्रोथ दमदार रह सकता है 25% के करीब। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट इस संवत से उस संवत तक 114 का रखे, 114। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहला पटाखा शेयर सेनानी साहब का। आज वैसे तो फुल ट्रेडिंग सेशन नहीं है, बट फिर भी कुछ स्टॉक्स पर रिएक्शन आ सकता है। आइशर मोटर्स, सिद्धार्थ जी आपसे राय लेना चाहूंगा इन नंबर्स पर। कैसे दिखे आइशर के नंबर सर, और आगे का व्यू क्या बनता है? मुझे लगता है कि आइशर के वॉल्यूम्स में काफी चैलेंज रह सकते हैं आने वाले समय में भी, और ये सेगमेंट में मुझे सबसे बेहतरीन टीवीएस मोटर्स ही लगता है। तो मुझे लगता है कि आइशर मोटर को अभी अगर पोजिशनली अगर आप अवॉइड करें या दूसरी कोई कंपनी को चुनना चाहे तो नतीजों के हिसाब से मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स में दिक्कत रह सकती है आने वाले समय में। तो मैं तो बेट करना चाहूंगा टीवीएस मोटर्स पे, टू व्हीलर सेगमेंट। मोटर्स पर व्यू अच्छा बन रहा है सिद्धार्थ जी का, इस पर रखते हैं नजर। ये सिद्धार्थ जी के पास भी चलते हैं उनकी पिक के लिए। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, मुझे ऑटो स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और ऑटो स्पेस में लग रहा है टू व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1700 रुपीज का, 1700 का। पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 1850 का, 1850 का। टीवीएस मोटर्स मुहूर्त के लक्ष्य उपलब्ध में आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट शेयर 17% के करीब का है। इनके जो ब्रांड्स है अपाचे, जुपिटर, रोनिन, काफी अच्छे ब्रांड्स है। मुनाफा 32% से ग्रो होते हुए दिख रहे हैं और दूसरे तिमाही के वॉल्यूम्स भी 5% से ग्रो हो रहे हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स करीबन 11% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं FY24 में। ये साल में 1000 करोड़ का केपेक्स और न्यू ईवी के प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, टू व्हीलर आने वाले हैं ईवी के, इलेक्ट्रिक व्हीकल के। टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 1700 रुपए का, पोजिशनल टारगेट 1850 टीवीएस मोटर्स। 1700 और 1850 के टारगेट्स टीवीएस मोटर्स। ऑलरेडी लाइफ हाई पर ये स्टॉक चल ही रहा है, यहां से और बढ़िया मोमेंटम सिद्धार्थ जी को दिख रहा है। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, एक कॉल उनकी तरफ से भी। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, अभी इंफ्रा की बातचीत चल रही थी तो इंफ्रा से एक स्टॉक लेके आया हूं और वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी जिसका प्राइस 66 के आसपास है। इसको खरीदना है। आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 72 का, 72 का, और पोजिशनल टारगेट, पोजिशनल 6 महीने का टारगेट आप 95 का भी रख सकते हैं एनबीसीसी पे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ईपीसी, रियल एस्टेट, ये सारे ही सेगमेंट्स में जोरों से शामिल है एनबीसीसी। दूसरे तिमाही के जो मार्जिन से बढ़ते हुए आए हैं, 4.7% मार्जिन देखे गए हैं।
4.4% के मुकाबले। FY24 के रेवेन्यू की टारगेट जो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है वो करीबन 9,000 करोड़ का उम्मीद कर रही है। 11 से 12,000 करोड़ ऑर्डर बुक हो सकता है FY24 यही साल में। आप जानते हैं पहले तिमाही और तीसरे तिमाही में ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहते हैं इंफ्रा कंपनी के। इंफ्रा प्ले बहुत स्ट्रांग कर सकता है और इसमें से कंपनी है एनबीसीसी, शॉर्ट टर्म टारगेट 72, पोजिशनल टारगेट 95। 72 और फिर 95 के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें एनबीसीसी। ये है सिद्धार्थ जी की पिक। आइए इस पर अच्छी व्यू आएगी। एंड ऑफ कोर्स केमिकल्स की बात निकली है, आरती इंडस्ट्रीज की बात निकली है, और सिद्धार्थ जी अगर पैनल पे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनसे बात ना की जाए। सिद्धार्थ जी, एक बार आपका भी व्यू सर, केमिकल्स एज अ स्पेस आपको कैसा लग रहा है? अभी राहुल अरोड़ा साहब भी कह रहे थे उन्हें अच्छा लग रहा है, अनिल जी भी कह रहे थे यहां से अच्छी गेंस आ सकती है। आरती इंडस्ट्रीज पर व्यू सर? बिल्कुल दीपांशु, केमिकल्स ऐसा स्पेस है जो यहां से आने वाले 5 साल के लिए सनराइज सेक्टर बन सकता है, क्योंकि पिछला 1 साल बहुत लल गया चाइना की जिस हिसाब से डाउनवर्ड प्राइसिंग थी केमिकल्स पे, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया में भी मार्जिन प्रेशर देखने मिला। बट यहाँ से केमिकल डेफिनेटली एक डार्क हॉर्स बन सकता है, बहुत बड़ा अंडरडॉग है, यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो बिल्कुल बेंजीन बेस्ड सबसे बड़ी कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज, बेहतरीन बिजनेस है, आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ दीपांशु, एक स्टॉक जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है दीपक नाइट्राइट, इसको मत भूलिएगा। परफॉर्मेंस नहीं आई है बट यहां से पिछले साल के मुकाबले इस साल में ये संवत 2080 में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। 2350 का टारगेट आप रख सकते हैं दीपक नाइट्राइट पे भी। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज पर रखिएगा नजर। दीपक नाइट्राइट ये भी एक और काउंटर हो सकता है जहां से आपको मूव अच्छी आती हुई दिखेगी। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो आपको आने वाले समय के लिए अपने पोर्टफोलियो या रेडार पर रखने चाहिए, मौका मिले यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये और दीप को इजाजत दीजिए। कल सुबह ओहो कल मंडे मॉर्निंग है दीप, मंडे ब्लूज तो आज दिखेंगे, मतलब कल सुबह नजर आएंगे। तो कल सुबह दीप और मैं आपके साथ फिर से होंगे तैयार। सुबह 8 बजे हम आपके साथ शो की करेंगे शुरुआत। देखते हैं क्या कुछ एक्शन आगे और बढ़ता है। फिलहाल मुझे, दीप को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की भी नई बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप वेल्थ बनाते रहें और हेल्थ का ध्यान रखें। धन्यवाद।